दोस्तों हम लोग यूसीएल के सेमीफाइनल में पहुंच गए। दो बड़े बड़े मैचेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली वॉच अलोंग करेंगे। आज का रात का मैच है, कल का रात का मैच है, अगले हफ्ते भी मैच है। तो यूसीएल के सेमीफाइनल के बारे में हम लोग बात करेंगे और प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वो दो टीम होंगे जो यूसीएल का फाइनलिस्ट होंगे। टॉप 2 टीम्स कौन कौन होंगे। तो चलिए बात करते, पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट। ऑब्वियसली आर्सेनल वर्सेस पीएसजी के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट बात करेंगे दोनों टीमों का, एंड थोड़ा प्रीव्यू करने की कोशिश करेंगे कौन सा टीम फाइनल खेल सकता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसजी के बारे में बात करते हैं। पीएसजी फाइनली बहुत दिनों बाद लूचो के अंडर में एक टीम लग रहा है। पीएसजी कहने की कुछ इंडिविजुअल पावर्स थे, किलियन एम्बापे, लियोनेल मेसी, नेइमार डी सिल्वा जूनियर, लेकिन लूचो के अंडर में फाइनली वो स्पोर्ट्समैन वाला, टीम वाला एक माहौल दिख रहा है एंड काफ़ी बैलेंस। देखो फुटबॉल में मैं ये वर्ड बहुत बार यूज़ करता हूँ, फुटबॉल में बड़े बड़े प्लेयर्स आपके पास है, डजेंट मैटर, आपकी टीम में बैलेंस नहीं है, राइट। जिसके ऊपर हम लोग रियल मैड्रिड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मिडफील्ड में हमारे पास बैलेंस नहीं है, इसलिए हम लोगों ने स्ट्रगल किया। तो सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम दिख रहा है हमको पीएसजी यहाँ पे, एंड विद द बॉल बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। जो लिवरपूल के साथ जो पहला लेग था पीएसजी में उनके होम पे, भाई लिवरपूल को जो कुत्ता बनाया था पीएसजी ने, लिवरपूल को देख के लग रहा था कोई रिलेगेशन वाला टीम है। कितने 30 या 40 शॉट, पता नहीं कितना शॉट मार दिए। एक शॉट मारे लिवरपूल में, उसमें गोल आ गया, नहीं तो भैया पूरा मैच आराम से डोमिनेट कर रहे थे पीएसजी। इवेंचुअली जब इनफील्ड पे भी आए तो कहने की पीएसजी अपना क्लास दिखाया। तो भैया बॉल बढ़िया तरीके से रखना चाहते हैं मेरे भाई पीएसजी। उनके जो मिडफील्ड ट्राई है काफ़ी बैलेंस मिडफील्ड ट्राई है। एक गर्बर है, बाद में बात करेंगे गर्बर के बारे में, लेकिन फैबियन रुइज बताओ, जाओ नेवेस का भैया विद द बॉल मक्खन जो डिलीवरी मारता है बंदा, स्विचेस वगैरह, जो ट्राइंगल वगैरह क्रिएट करता है मिडफील्ड में, काफ़ी बढ़िया। विटिना सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, सबसे मेरा फेवरेट खिलाड़ी विटिना है। एंड अप फ्रंट में मेरे बताओ खरास्केलिया बताओ, जो क्रिएटिविटी, डेज़िरे डुए का पिछले मैच में गोल बताओ, एंड उस्माने डेम्बेले जो कमाल का काम कर रहे हैं। वी ऑल नो दैट कि भाई शाउट आउट फॉर बैलन डॉर भी हो रहा है मेरे भाई। और पीछे अगर आप बैकलाइन पे देखो, अशरफ हकीमी, नुनो मेंडिस अभी का टाइम बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड है। पांचों पता नहीं कहां से लेके आया है, बहुत ही बढ़िया एक डिफेंडर है। मैं ज्यादा लीगा 1 का मैच नहीं देखता, लेकिन यूसीएल का मैचेस जो मैं देखा हूं उसमें पांचों भैया काफी खतरनाक था, स्पेशली लिवरपूल के दोनों ही लेग में। अब पीएसजी के साथ पॉजिटिव पॉइंट है तो मैंने बोला विद द बॉल बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनके पास मल्टीपल गोल स्कोरर भी है। सिर्फ आप उस्माने डेम्बेले के ऊपर या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते। डेज़िरे डुए बताओ, खरास्केलिया बताओ, वो इंटर ट्रांसफर में जो आए हैं, डेम्बेले तो है ही मेरे भाई, फैबियन रुइज, विटिना, जाओ नेवेस, सारे लोगों के पास ना गोल कंट्रीब्यूशन है। एंड इवेंचुअली एस्टन विला के साथ भैया नुनो मेंडिस ने भी गोल मार दिया था। तो काफी बैलेंस्ड, लूचो ट्रिबल विनर, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। एंड पॉजिटिव पॉइंट ये कि मेरे भाई सेकंड लेग पीएसजी के होम पे है, तो कहने कि यहां पर भी पीएसजी के पास बेनिफिट है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं एक ऐसा टीम जिसका पूरे वर्ल्ड में उतना ज्यादा इज्जत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यार पूरा फुटबॉल नहीं देखते, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत बार बोलता हूँ कि लोगों के पास टाइम नहीं होता, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, या फिर बताओ ऑफिस होता है, जॉब या फिर बिजनेस कुछ भी होता है, तो लोग हाईलाइट्स देखते हैं या फिर शॉर्ट देख लेते, थोड़ा बहुत रिव्यू इधर उधर से देख लेते। तो कहने के आर्सेनल के ऊपर हम लोग ज़्यादा नज़र नहीं मार पाते। देखो आर्सेनल ने कुछ ट्रॉफी नहीं जीता है, हम लोग जानते हैं आज के वर्ल्ड में आपको चूतिया माना जाएगा अगर आपके पास पैसा या फिर सक्सेस नहीं हो तो। सेकेंड वालों को कौन याद रखता है, लेकिन जो वो चीज ध्यान से देखता है, अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व हो, जो सेकंड आता है मेरे भाई वो भी मैटर करता है। क्योंकि आर्सेनल पिछले 3 साल से प्रीमियर लीग में मेरे भाई सेकंड आ रहा है, और पिछले सीजन भी क्वार्टर फाइनल में यूसीएल में आउट हुए थे। एलियंज अरेना में बायर्न म्यूनिख ने गोल दिया था, लास्ट एक गोल की वजह से आउट हुए। तो कहने के आर्सेनल मार्केट में है मेरे भाई, लेकिन ज्यादा नेम फेम नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास ट्रॉफी नहीं है, जो आज के जनरेशन में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट होता है कि आपके पास अगर ट्रॉफी नहीं है तो मेरे भाई आप बेवकूफ हो। लेकिन मेरे भाई आप अगर ध्यान से देखते हो इस आर्सेनल टीम को, तो आर्सेनल ने मेरे भाई इस सीजन में सिर्फ 3 गोल खाया है चैंपियंस लीग में, मतलब ग्रुप स्टेज में। 8 मैच में उन लोगों ने 16 गोल मारा था और 3 गोल खाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पिछला मैच जो हुआ है, दोनों टाई जो दोनों लेग जो हुआ है रियल मैड्रिड के साथ, उन लोगों ने एक भी गोल कंसीड नहीं किया। जी हाँ, एक गोल मारा था, वो गोल नहीं था मेरे पास, वो सलीबा का दिया हुआ भीख था, वो गलती था। अगर वो गलती नहीं करते तो गारंटी वो गोल नहीं कंसीड होता। तो मोटा मोटी करके 180 मिनट में जो मिडफील्ड का कॉम्पैक्टनेस बताओ या फिर जो डिफेंसिव कंपोजर बताओ, कमाल का है। ऑल्दो आर्सेनल के पास नेगेटिव पॉइंट है कि कैलिफोरी नहीं खेलेगा, गैब्रियल उनके जो मेन सेंटर बैक है वो नहीं खेलेगा। गैब्रियल के साथ जो सलीबा का पार्टनरशिप होता है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये दोनों प्लेयर्स रियल मैड्रिड के साथ दोनों लीग में नहीं थे, लेकिन लुइस के लिए बताओ, क्यूवेर बताओ, गजब का काम किए। एक और नेगेटिव पॉइंट है आर्सेनल के लिए, जो पॉजिटिव पॉइंट है पीएसजी के लिए, पहले लीग में भैया थॉमस पार्टी भी नहीं खेलेंगे। एंड अप फ्रंट में बुकायो साका वापस आ चुके, आपके पास काई हैवर्ट्स खेलेंगे,
एंड मेरे आज थोड़ा नीचे खेलेंगे क्योंकि थॉमस पार्टे नहीं होगा, तो आप फ्रंट में आप ट्रोसार्ड को देख पाओगे। अब आर्सेनल का क्या चीज़ है, आर्सेनल ना थोड़ा सा पुराना चावल बनते हुए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक लाइनअप बनते हुए, क्यों? क्योंकि मार्केट में वो पिछले 3-4 साल से है, 3 साल से ट्रॉफी जीतने का कोशिश कर रहे, 95% 96% होकर लोडिंग बंद हो जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डाउनलोडेड, मतलब मार्केट में मेरे भाई है मिकेल आर्टेटा के पास। देखो आप कहने के बाद बैक टू बैक सीजन हारते हो ना, तो आपके पास ट्रॉफी तो नहीं आता, लोग तो आपको चूतिया बोलेंगे, लेकिन आपके पास एक चीज आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, कि क्या गलती हुआ है। और उस एक्सपीरियंस का एक छोटा मोटा ग्लिम्पसेस हमें पिछले लेग में देखने को मिला, रियल मैड्रिड वाले लेग में, कि दोनों लेग में रियल मैड्रिड को भैया घसीटा गया है, मारा गया है। तो कहने का आर्सेनल का पॉजिटिव पॉइंट पहला चीज है कि वो लोग भी विद द बॉल काफी कंफर्टेबल है, लेकिन आर्टेटा के पास था उस तरीके का चुल नहीं है कि मेरे पास बॉल चाहिए ही चाहिए। आर्टेटा थोड़ा प्रैग्मेटिक कुछ भी है, वो शर्म नहीं करता जब अगर आपका सामने वाला टीम अगर बॉल रखता है तो बंदा शर्म नहीं करता कि हम लोग पीछे रह के डिफेंड करेंगे, मेहनत करेंगे, बैक 4 बैक 5 बैक 6 बैक 8 पता नहीं 6 7 8 9 बंदों को पीछे डाल के वो मेहनत करके डिफेंड भी कर सकते हैं। मतलब उनके साथ आप आराम से गोल या फिर कोई गोलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाओगे। और पीछे अगर आप बीट भी कर लिए हो, उनके पास एक ऐसा गोलकीपर है जो पिछले 1.5-2 साल का भैया सबसे बेहतरीन गोलकीपर है, दैट इज डेविड रहा है। तो भैया डिफेंसिव कॉम्पैक्ट टीम, विद द बॉल भी खतरनाक, एक्सपीरियंस टीम जो पीएसजी के पास नहीं है, क्योंकि पीएसजी पहली बार सेमीफाइनल खेल रहा है इस टीम के साथ, मतलब विदाउट किलियन एम्बापे के साथ। जो ये लूचो का जो प्रोजेक्ट है विदाउट एम्बापे, ये टीम वाला जो डेजी डुए बताओ या फिर जाओ नेवेस बताओ, ये सारे लोग पहले पांचों बताओ, ये सारे लोग पहली बार थोड़ा बहुत एक कॉम्बिनेशन प्ले कर रहे हैं सेमीफाइनल में। लेकिन आर्टेटा मैदान में भैया 3 से 4 साल से है, प्रीमियर लीग वो नहीं जीता है, सेकंड बार फिनिश किया है, उसके पास वो एक्सपीरियंस एंड प्रैग्मेटिज्म भी है। तो मोटा मोटी करके ये तो हो गया दोनों टीम्स का थोड़ा बहुत पॉजिटिव पॉइंट। अब इस मैच में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मैं प्रेडिक्शन 1 मिनट पे दूंगा। देखो पहला पॉइंट ये कि पीएसजी के पास जो प्रॉब्लम होगा आर्सेनल के साथ वो होगा मिडफील्ड में। क्या है, मिडफील्ड में पीएसजी के पास फिजिकलिटी नहीं है। विटिना आपका नंबर 6 है लेकिन बंदा फिजिकल नहीं है। फेबियन रूइज अटैकिंग एरिया में काम करता है, लेकिन ठीक है बंदे के पास हाइट वाइट है, लेकिन वो फिजिकल कॉम्पैक्ट वाला काम वो नहीं कर सकता। जाओ नेवेस तो भैया बच्चा है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है कि थॉमस पार्टे नहीं है। थॉमस पार्टे होता, थॉमस पार्टे डिक्लन राइस भैया सैंडविच बना देते मिडफील्ड में। लेकिन ओके, मिकेल मेरिनो के पास भैया थोड़ा बहुत फिजिकलिटी है, और डिक्लन राइस तो भैया सुभान अल्लाह, आप जानते हो क्या क्या कर लिए बंदे ने। तो भैया मिडफील्ड में ये लोग ओवर पावर कर सकते हैं पीएसजी के खिलाफ। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट या फिर सेकंड मेरा पॉइंट इस मैच में, दैट इज सेट पीसेस मेरे भाई। कहीं ना कहीं अगर मैच फंसता है तो पीएसजी के पास ये सेट पीस का आंसर नहीं है, लेकिन आर्सेनल के पास भैया ये सेट पीस का आंसर है। आई नो दैट गैब्रियल नहीं है, गैब्रियल कॉर्नर से सबसे ज्यादा गोल मार चुका है आर्सेनल से पिछले 2-3 साल से, लेकिन मेरे भाई बाकी के जितने सारे खिलाड़ी है, सलीबा बताओ, डिक्लन राइस बताओ, मिकेल मेरिनो बताओ, ये सारे लोग भी सेट पीस में काफी खतरनाक है। थर्ड पॉइंट बुकायो साका। देखो बुकायो साका को अब जितना भी गाली गलौज कर दो, ये तो छोटा चूतिया प्लेयर है, यमाल, साला, विनीशियस, लेकिन बुकायो साका इज द टोटल क्रिएटर, टोटल बॉलर मेरे भाई। बहुत सारे लोग बोल रहे थे नूनो मेंडिस तो भैया मोहम्मद सलाह को पॉकेट कर दिया, तो बुकायो साका को भी तो पॉकेट कर सकता है, लेकिन मेरे भाई मोहम्मद सलाह ना बहुत ज्यादा डायरेक्टनेस प्रोवाइड करता है। बुकायो साका क्रिएटिव के एस्पेक्ट से ना आपका साला से कई गुना अच्छा है, और बुकायो साका पीछे आके थोड़ा आपको प्रेस भी करता है या फिर ट्रैक बैक भी करता है, तो उसका डायमेंशन साला से ज्यादा बड़ा है। ऑब्वियसली साला ज्यादा गोल स्कोरिंग है, साका उतना गोल स्कोरिंग या फिर डायरेक्ट थ्रेट प्रोवाइड नहीं करता, मतलब साला से कम करता है, लेकिन क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट पे साका आपका बेटर है, तो नूनो मेंडिस को थोड़ा ज्यादा दिक्कत दे सकता है बुकायो साका। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं पीएसजी के लिए। देखो पीएसजी एस्टन विला के साथ 5-1 कर दिया था, लेकिन उसके बाद मेरे भाई 10 से 15 मिनट के अंदर उन लोगों ने 2 से 3 बैक टू बैक गोल खा गए थे। तो कहने की ये मिस्टेक करने का जो इंटेंसिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके पास है। और एक और पॉइंट इसके ऊपर है पीएसजी के लिए कि पीएसजी का जो 2 सेंटर बैक है, मार्किनस बताओ या फिर जो डोनोडमा बताओ, ये डोनोडमा ना विद द बॉल उतना कंफर्टेबल नहीं है। डोनोडमा ग्रेट शॉट स्टॉपर, बंदे का रिफ्लेक्शन खतरनाक का है, लेकिन अगर आप उसको प्रेस करते हो तो भैया वो मिस्टेक करने के, फिर बॉल लूज करने का चीज हो सकता है। तो कहने की ये जो 3-4 पॉइंट्स है ना, ये आर्सेनल के लिए थोड़ा बहुत झुकते हुए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि सेकेंड लेग आपका पीएसजी के होम में होगा। लेकिन आई विल प्रेडिक्ट द फर्स्ट लेग जो आपका एमिरेट्स में खेला जाएगा उसमें आर्सेनल विल विन 3-1, एंड सेकेंड लेग जो खेला जाएगा वहां पे पीएसजी जीतेगा 2-1 से, या फिर 2-2 हो सकता है, अभी के पकड़ लो भैया 2-1, तो टोटल स्कोर होगा 4-3 फॉर आर्सेनल, एंड आई विल प्रेडिक्ट आर्सेनल विल क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग 2025 फाइनल।
करेक्ट। अब सेकंड सेमीफाइनल की बात करते हैं। देखो बहुत ज़्यादा ग्रेविटी बनाया गया है बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान का। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंटर मिलान भैया बार्सा को रोक सकता है। तो बात करेंगे क्या इंटर मिलान सच में बार्सा को रोक सकता है या फिर बार्सा एक और कदम ले लेगा भैया अपने ट्रेवल के लिए। देखो इंटर मिलान आप जानते हो डिफेंसिव कंपोजर वाला टीम भाई, बेस्ट इटाली का टीम भैया, वो लोग ट्रेवल चेस कर रहे थे। लेकिन भैया पिछले 3 मैच में बहुत कुछ उनका चूर चूर हो गया है। पिछले 3 मैच में बैक टू बैक इंटर मिलान हार के आ रहा है। सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है पिछले 3 मैच में इंटर मिलान ने एक भी गोल स्कोर नहीं किया है। और बायर्न म्यूनिख के खिलाफ भी वो अपने होम पे 2-2 किए थे और उस बायर्न म्यूनिख में काफी सारे इंजरीज थे, मुसियाला वगैरह बहुत सारे प्लेयर्स नहीं थे। तो पिछले 4 मैच में इंटर मिलान अपने ट्रैक में नहीं है। पिछले 4 मैच में एक भी मैच जीता नहीं है। पिछले 3 मैच में एक भी मैच में गोल मारा नहीं है। और ये इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना का हम लोगों ने सेमीफाइनल लास्ट टाइम कब देखा था? द क्लासिक जोसे मोरिनो वर्सेस पेप गार्डियोला एंड कैंप न्यू में जोसे मोरिनो ने क्वालिफाई करवाया था एंड इंटर मिलान जीते थे ट्रिपल 2010 में। लेकिन ये बार्सिलोना, ये इंटर मिलान काफी अलग है। यहाँ पे कोई जोसे मोरिनो पेप गार्डियोला नहीं है, थोड़ा सा हम्बल मैनेजर से। इंजागी काफी बढ़िया है लेकिन लेगेसी अभी तक तैयार नहीं हुआ। हांसी फ्लिक भी बहुत नया है, ऑब्वियसली ट्रिपल वेबल जीत चुका है लेकिन नया चावल है बंदा। तो अब क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे, क्या बार्सिलोना को ये इंटर मिलान हरा सकता है? तो थोड़ा बहुत बात करेंगे। बार्सा के लिए तो हम लोग बात ही कर चुके हैं बहुत ज्यादा। बार्सा को तो भैया इस चैनल में मैं कवर करते रहता हूं, तो बार्सा के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कोई न्यू व्यूअर है उसके लिए, देखो बार्सा भी ड्रीम सीजन में चल रहा है, 150 के ऊपर गोल मार चुके हैं। एंड क्रिएटर के नाम बताओ, बहुत सारे क्रिएटर बार्सा के पास है, इनफॉर्म खिलाड़ी बहुत सारे हैं, मल्टीपल गोल स्कोरर भी है। पिछले मैच में पेड्री ने गोल स्कोर किया, कुंडे ने गोल स्कोर किया, बैक टू बैक 3 बार आपका एल क्लासिको भी जीत के आया है, 2 कप, सुपर कप और कोपा दिल अपने जेब में। तो मोमेंटम टॉप नॉच, मतलब इस तरीके का कॉन्फिडेंस, इस तरीके का मोमेंटम, इस तरीके से पॉजिटिव वाइब किसी टीम के पास अभी भी तो गारंटी नहीं है। दे आर द बेस्ट टीम इन द यूरोप राइट नाउ, फॉर्म के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से। नेगेटिव कुछ पॉइंट नहीं है, कुछ मेजर इंजरीज भी नहीं है। लेकिन छोटा सा एक चीज है, इस लीग में बाल्डे शायद नहीं खेलेगा एंड रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की नहीं खेलेंगे। ऑब्वियसली ये अपना होम गेम है। इंटर मिलान का एक पॉजिटिव पॉइंट कि वो लोग अपना सेकेंड लेग अपने होम पे खेलेंगे, सान सीरो में खेलेंगे। लेकिन बार्सिलोना का अगर विदाउट लेवेंडोव्स्की बताओ ना, उतना भी मुझे नहीं लगता गर्व है, क्योंकि फेरान टोरेस भी काफी बढ़िया फॉर्म में है एंड एल क्लासिको में बंदा गोल दे के आया है। और इस सीजन में 20 के आसपास बंदे का गोल भी है। 30 मिनट में वैलेंसिया के साथ बंदे ने हैट्रिक मार दिया था। लेकिन बाल्डे का जो चीज है ना, वहां पे कहने की एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जो मद्दिद उतना कर नहीं पाए, क्योंकि देखो मद्दिद का बहुत सारा गंदा सीजन, इंजरीज वगैरह बहुत सारा था। लेकिन इंटर मिलान के पास ज्यादा हेवीवेट या फिर ज्यादा मोमेंटम वाले खिलाड़ी है। लेकिन ये भी पॉइंट है मेरे भाई, इंटर मिलान पिछले 3 मैच में जीता नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस किस तरीके का होगा हमें भैया पता नहीं। अब अगर इंटर मिलान के थोड़ा प्लेयर्स के बारे में बात करें, देखो इंटर मिलान काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली आप जानते हो फिजिकलिटी वाला टीम है या फिर डिफेंसिव कंपोज वाला टीम है। बैक 3 में खेलते, 1 गोल सिर्फ खाए हरामी लोगों ने। और इंटर मिलान अगर आप सीरिया में देखो, सीरिया में सिर्फ 33 गोल्स खाए 34 मैचेस में। एंड काउंटर में काफ़ी शार्प है। आप डिमार्को बताओ, आप यहाँ पे डेम्फ्रीज बताओ, मार्कस थुराम बताओ, लोथरो मार्टिनेज का फिनिशिंग बताओ, तो काफ़ी क्लिनिकल भी है। एंड 1 पास में 2 पास में भैया खोल भी सकता है। लेकिन अगर उनके मिडफील्ड की बात बताओ, देखो मिडफील्ड काफ़ी मेहनती वाला मिडफील्ड है, लेकिन मुझे थोड़ा ना टेक्निकल एस्पेक्ट से थोड़ा कम लगता है मिडफील्ड। आई नो दैट निको बारेला भैया पेड्री के पीछे कुत्ते की तरह भागेगा, थोड़ा पेड्री को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करेगा। छानालू बहुत बढ़िया फ्री किक वगैरह मारता है, एक लॉन्ग रेंजर मारा था पिछला एक सीजन में जब इंटर मिलान और बार्सिलोना का लास्ट बार मुकाबला हुआ था आपकी ग्रुप स्टेज में, और बार्सिलोना ग्रुप स्टेज से एलिमिनेट हो जाता है, यूरोपा लीग चले गए थे। वहां पे आई थिंक छानालू ने 1-0 से मैच जीता था, इंटर मिलान ने मैच जीता था, छानालू ने 1 गोल मारा था। तो छानालू का सेट पीस बताओ, कॉर्नर बताओ या फिर बैंगर बताओ, ये सारा थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। एंड डिमार्को, डम्फ्रीज काफ़ी खतरनाक गेम प्ले प्रोड्यूस करता है लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक से। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि डिमार्को का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर डिमार्को शायद इंजरीज वगैरह है, वहाँ पर डर्मिन वगैरह खेल सकते हैं। एंड आप फ्रंट में मार्कस थुराम भी 2-3 दिन के लिए इंजर्ड है। मार्कस थुराम फिट होंगे कि नहीं कल के मैच में, अभी तक अपडेट मेरे पास नहीं है। टर्नबीज है। तो कहने की एक कॉम्पैक्ट टीम, एक्सपीरियंस है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले यूसीएल का फाइनल खेल चुके। मैन सिटी ने 1-0 से हराया था, वो टूर्नामेंट जीत सकता था, इंजागी पहले यूसीएल उखाड़ सकते थे। तो एक्सपीरियंस्ड है। ये सारे प्लेयर्स के साथ एक बार ये गेम वो लोग खेल चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है ना मिडफील्ड में टेक्निकलिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेहनत तो आप कर लोगे। देखो रियल मैड्रिड के ऊपर एक प्रॉब्लम था ना, हम लोग बात कर रहे थे, आर्सेनल के खिलाफ रियल मैड्रिड ने 20 किलोमीटर कम भागा था, तो इंटेंसिटी बहुत कम था। एंड बार्सा के खिलाफ अगर आप जीतना चाहते हो तो बार्सा से आपको ज़्यादा किलोमीटर पुट करने पड़ेंगे, मैदान में गारंटीड है।
आई थिंक ये कर लेगा। इंटर मिलान उस तरीके का लेजी टीम या फिर लेस इंटेंट वाला टीम नहीं है, मेहनत वो लोग करेंगे, लेकिन मिडफील्ड में जो टेक्निकलिटी एबिलिटी के प्लेयर्स है, पेड्री बताओ, फ्रैंकी डी यंग बताओ, डैनी ओल्मो बताओ, आई थिंक इसमें कहने के ओवर पावर हो जाते हैं बार्सिलोना। एंड इनके जो मिडफील्ड जिस तरीके से प्रेस करता है, हाई प्रेस नहीं लेकिन थोड़ा बहुत प्रेस वगैरह करता है, मिडफील्ड में ना थोड़ा गैप क्रिएट होता है, इनके बिटवीन द लाइन्स में भी बहुत ज्यादा गैप क्रिएट होता है। एंड बिटवीन द लाइन्स खेलने के लिए बार्सा के पास काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, लाइक पेड्री बताओ, ऑल्मो बताओ, एंड इनसाइड आके रफीना भी बिटवीन द लाइन्स खेल सकता है। तो कहने की मुझे लगता है मिडफील्ड में या फिर क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट में बार्सा थोड़ा ओवर पावर कर सकता है इंटर मिलान को। और एक पॉइंट है बार्सिलोना के लिए कि बार्सिलोना के पास ना इंडिविजुअल कोई क्रिएटर नहीं है कि भैया यही क्रिएटर है, इसको अगर ब्लॉक कर देंगे ना तो भैया मैच खत्म हो जाएगा। अबे भैया मिडफील्ड से पेड्री भी क्रिएट करता है, राइट हैंड साइड से यमाल भी क्रिएट करता है, यमाल और कुंडे का भाई पार्टनरशिप ओवरलैप पे रन भी होते हैं। अबे छोड़ दो यार, उनके जो दो सेंटर बैक्स है, कुबारसी बताओ और इनिगो मार्टिनेज बताओ, ये भी भैया बॉल रोल कर पाते, लाइन ब्रेकिंग पासेस ये भी कर पाते, बॉल कैरी ये भी कर पाते। तो क्रिएटर बार्सा के पास 4-5 है। ये 4-5 क्रिएटर को एक साथ मिलकर क्या बंद कर सकते बैक थ्री के सिस्टम में? आई डोंट थिंक सो। बहुत सारे लोग थोड़ा हवाबाजी मार रहे कि भाई इंटर मिलान बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है भैया मेहनत तो करेंगे। ऐसा कोई अगर दिन आ गया भैया बार्सा का एक भी गोल, शॉट बहुत सारा मार रहा है, 20-25 शॉट मार दिए लेकिन भैया गोल पे नहीं जा रहा है, ऐसा अगर बैड लक वगैरह ना हो ना, तो टेक्निकल एस्पेक्ट से बार्सिलोना इंटर मिलान को डोमिनेट करेगा श्योर। यस, मेहनत करना पड़ेगा, फ्री में गारंटी नहीं मिलेगा, क्योंकि दो जो एल क्लासिको में जो फ्री में बहुत सारा 4-5 गोल मिल गया था बार्सिलोना को, या फिर बायर्न म्यूनिख के खिलाफ भी 4-1 से जीते थे या फिर 4-1 से जीते थे, तो वहां पे कहने की जो फ्री का गोल मिला था, हाई प्रेसिंग और पीछे आपको खुल्लम खुल्ला अपॉर्चुनिटी, इंटर मिलान भैया वो गारंटी नहीं देगा। और पॉजिटिव पॉइंट इंटर मिलान के पास ये भी है कि सान सिरो में सेकंड लेग है, तो पहला लेग में बार्सिलोना को जीतना पड़ेगा। 2 पॉइंट में बार्सिलोना के लिए बोलूंगा, अगर उनका लक बहुत खराब नहीं होता या फिर कोई हाउल या फिर इंजरीज वगैरह नहीं होता, आई थिंक दोनों लेग में बार्सिलोना डोमिनेट करेंगे। एंड ऑब्वियसली वो सिट बैक करके तो मेहनत करके डिफेंड करेंगे, लेकिन विद द बॉल भी बार्सिलोना लो ब्लॉक टीम को खोलने के लिए इस सीजन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। फर्स्ट लेग जो बार्सिलोना में है, आई विल प्रिडिक्ट उस मैच में बार्सिलोना विल विन 2-1, एंड सेकेंड लेग जो सान सिरो में, उस लेग में भी बार्सिलोना विल विन 2-1 और 2-2। तो अगर अब अभी के टाइम में 2-2 पकड़ लेते तो मोटा मोटी 4-3 से बार्सिलोना विल क्वालिफाई फॉर द 2025 यूसीएल फाइनल। तो 2025 में हम लोग 2006 का रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे, दैट विल बी आर्सेनल वर्सेस बार्सिलोना। दैट इज माय प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या लगता है, आर्सेनल या फिर बार्सिलोना, आप मेरे से एग्री करते हो या फिर आपका प्रेडिक्शन कोई दूसरा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, और अगर आप हमारे वीडियो में या फिर हमारे चैनल में रेगुलर हो तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर बेटर डिस्कशन एंड अपडेट्स। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।